शक्ति की देवी, करुणा की मूर्ति, विनाश की चक्रवर्ती। जब जब अधर्म बढ़ा तब तब उन्होंने अपनी शक्ति का संहारक रूप दिखाया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, माँ दुर्गा ने अपने वाहन के रूप में शेर को ही क्यों चुना? क्या यह सिर्फ संयोग था या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? क्या यह शेर केवल एक जानवर है या दिव्य ऊर्जा का प्रतीक? आज हम खोलेंगे इस रहस्य का द्वार, एक ऐसा रहस्य जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान से भर देगा। माँ दुर्गा का वाहन शेर क्यों? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही गहरा और रहस्यमय है। शेर केवल जंगल का राजा नहीं बल्कि एक शक्तिशाली प्रतीक है। वह साहस, पराक्रम और निर्भीकता का प्रतीक है। जब माँ दुर्गा शेर पर सवार होती हैं तो यह संकेत देता है कि उन्होंने अपने भीतर की सभी भय और नकारात्मक शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली है। यह हमें यह सिखाता है कि यदि हम भी अपने अंदर से डर को जीत लें तो हम किसी भी बुराई से लड़ सकते हैं। शेर केवल एक वाहन नहीं बल्कि शक्ति का स्वरूप है। माँ दुर्गा स्वयं शक्ति की देवी हैं और शेर भी उसी शक्ति का प्रतीक है। जब दोनों एक साथ आते हैं तो यह अजय शक्ति का संदेश देता है। यह भी कहा जाता है कि शेर हमारे अंदर की इच्छाओं और भावनाओं का प्रतीक है। यदि हम इन पर नियंत्रण पा लें तो हम भी माँ दुर्गा की तरह विजयी हो सकते हैं। तो अगली बार जब आप माँ दुर्गा की पूजा करें तो सिर्फ उनकी मूर्ति को ना देखें बल्कि उनके वाहन शेर पर भी ध्यान दें, क्योंकि वहाँ एक गहरा संदेश छिपा है। क्या आप इसे समझ पाए? महिषासुर वध और शेर का महत्व। महिषासुर, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था, उसके आतंक से धरती, स्वर्ग और पाताल हिल उठा। देवताओं ने माँ दुर्गा की रचना की और उन्होंने अपने वाहन के रूप में शेर को चुना। युद्ध का सहायक था या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ था? दरअसल शेर केवल एक वाहन नहीं था बल्कि शक्ति और साहस का प्रतीक था। महिषासुर, जो अहंकार और अज्ञानता का प्रतीक था, उसे पराजित करने के लिए माँ दुर्गा को शक्ति और आत्मबल दोनों की आवश्यकता थी। शेर का चुनाव यह दर्शाता है कि माँ दुर्गा केवल बाहरी राक्षसों से ही नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपे नकारात्मक विचारों और अहंकार से भी युद्ध करती हैं। शिव और शक्ति का योग। माँ दुर्गा शक्ति का साक्षात रूप है और शेर उनकी ऊर्जा का प्रतीक। शिव के तांडव के समान शेर भी ऊर्जा, क्रोध और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। कथा यह भी कहती है कि शेर में माँ दुर्गा का नहीं बल्कि स्वयं भक्ति का अवतार था। यह शेर केवल एक जानवर नहीं था बल्कि यह माँ दुर्गा की आंतरिक शक्ति और उनके आत्मबल का प्रतीक था। यह हमें यह सिखाता है कि अगर हम भी अपने डर और कमजोरियों पर विजय पा लें तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। देवी के विभिन्न रूप और उनके वाहन। माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों के साथ अलग अलग वाहन जुड़े हैं, जैसे माँ लक्ष्मी और उल्लू, माँ सरस्वती और हंस जो ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक है, माँ काली और गधा जो विनाश और क्रूरता का प्रतीक है। लेकिन माँ दुर्गा का वाहन ही शेर क्यों? क्योंकि माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं बल्कि शक्ति, साहस और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। शेर केवल उनकी शक्ति का बाहरी रूप है लेकिन असली शक्ति उनके भीतर की है। जो अगली बार जब आप माँ दुर्गा की पूजा करें तो केवल उनकी मूर्ति को ही ना देखें बल्कि उनके शेर पर भी ध्यान दें, क्योंकि वहाँ एक गहरा संदेश छिपा है। शेर क्रोध और अहंकार का प्रतीक। शेर जंगल का राजा है, लेकिन क्या वह केवल सत्ता और शक्ति का प्रतीक है? वह निडर है लेकिन अहंकारी नहीं। माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर यह संदेश देती हैं कि शक्ति और साहस का सही उपयोग करना सीखना चाहिए। शेर को अक्सर बल, साहस और निडरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह केवल बाहरी शक्ति का प्रतीक नहीं है। शेर का वास्तविक अर्थ आत्म नियंत्रण और सही दिशा में शक्ति का उपयोग करना है। जब माँ दुर्गा शेर पर सवार होती हैं तो यह केवल बाहरी राक्षसों का वध करने का संकेत नहीं देता बल्कि यह भी सिखाता है कि हमें भीतर के क्रोध, अहंकार और नकारात्मक भावनाओं को काबू में रखना चाहिए। शेर का स्वभाव हमें यह सिखाता है कि शक्ति और साहस केवल बाहरी दुनिया में राज करने के लिए नहीं होते बल्कि आत्मसंयम और न्याय के लिए भी उपयोग किए जाने चाहिए। ऊर्जा और कुंडलिनी शक्ति का रहस्य। हमारे शरीर में एक शेर छुपा हुआ है। यह हमारी कुंडलिनी शक्ति है। जो माँ दुर्गा का शेर हमारे भीतर की अनंत शक्ति का प्रतीक है जो हमें योग और ध्यान से प्राप्त हो सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे भीतर एक स्वस्थ ऊर्जा होती है जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यह शक्ति तब जागृत होती है जब साधना, ध्यान और योग के माध्यम से अपनी चेतना को
ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं। माँ दुर्गा का शेर उसे कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, जो जब जागृत होती है तो हमें दिव्यता और आत्म साक्षात्कार की। शेर केवल एक बाहरी प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे भीतर की अपार ऊर्जा का भी प्रतीक है। जब माँ दुर्गा उस पर सवार होती हैं तो यह संदेश देती हैं कि हमें भी अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना चाहिए और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। जो अगली बार जब आप माँ दुर्गा के शेर को देखें तो सिर्फ उसे एक वाहन के रूप में ना देखें, बल्कि उसमें छुपे आध्यात्मिक रहस्य को समझें। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? शेर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा। प्राचीन ऋषि मुनियों ने शेर को सूर्य की शक्ति से जोड़ा। क्या यह संभव है कि माँ दुर्गा का शेर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक हो? कैसे हमारी पृथ्वी और ब्रह्मांड की ऊर्जा माँ दुर्गा की शक्ति से जुड़ी है? प्राचीन शास्त्रों में सूर्य को अनंत ऊर्जा का स्रोत कहा गया है। सूर्य से ही सृष्टि का संचालन होता है और यही ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को जीवित बनाए रखती है। ऋषि मुनियों का मानना था कि शेर भी एक ऊर्जा का प्रतीक है। वह अजय, निडर और शक्ति का भंडार है। जब माँ दुर्गा शेर पर सवार होती हैं तो यह केवल एक वाहन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा पर उनका पूर्ण नियंत्रण दर्शाता है। यह हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपनी आत्मिक ऊर्जा को संतुलित कर सकें तो हम भी हर बाधा को पार कर सकते हैं। माँ दुर्गा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का रहस्य। शास्त्रों में माँ दुर्गा को ब्रह्मांड की आदि शक्ति कहा गया है। उनकी ऊर्जा केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। शेर इसी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। वह सूर्य की उग्र ऊर्जा को नियंत्रित करने और सही दिशा में प्रयोग करने का प्रतीक है। हमारी पृथ्वी भी सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर करती है और यही ऊर्जा को हमें जीवन प्रदान करती है। उसी तरह माँ दुर्गा की शक्ति भी संपूर्ण ब्रह्मांड को संतुलित रखती है। जब हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतिक्रिया होती है जो हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ती है। ऊर्जा का संतुलन। शेर केवल क्रोध और शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि ऊर्जा के सही उपयोग का भी प्रतीक है। माँ दुर्गा के साथ शेर यह दर्शाता है कि शक्ति को संतुलित और नियंत्रण करना आवश्यक है। यदि ऊर्जा का सही प्रयोग ना किया जाए तो यह विनाशकारी भी हो सकती है। यह हमें भी सिखाता है कि अगर हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ें तो हम भी जीवन में अद्भुत सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप माँ दुर्गा की मूर्ति को देखें तो केवल उनकी सौम्यता पर ही नहीं, बल्कि उनके शेर पर भी ध्यान दें, क्योंकि वहाँ एक गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है। क्या आप इसे समझ पाए? नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता। माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं, बल्कि हर नारी की शक्ति का प्रतीक है। कैसी माँ का शेर स्त्री शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन सकता है? इस नवरात्रि हम कैसी माँ की ऊर्जा को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? माँ दुर्गा हमें यह सिखाती है कि नारी केवल करुणा और ममता का स्वरूप नहीं, बल्कि शक्ति और आत्मनिर्भरता की मिसाल भी है। शेर जो माँ का वाहन है, यह दर्शाता है कि हमारे नारी के भीतर अपार बल और धैर्य है। आज के समय में जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, उन्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना बेहद ज़रूरी है। माँ दुर्गा का शेर यह दर्शाता है कि स्त्री को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वह न केवल अपनी रक्षा कर सकती है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर दुष्टों का संहार भी कर सकती है। माँ दुर्गा और नारी सशक्तिकरण। माँ दुर्गा का शेर यह संदेश देता है कि हर नारी में साहस और नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मबल भी है। जब भी जीवन में कठिनाइयाँ आएँ, माँ दुर्गा की तरह धैर्य और शक्ति का परिचय दें। जीवन में शेर का सिद्धांत अपनाएं। आत्मनियंत्रण रखें, लेकिन जब अन्याय हो तो माँ दुर्गा की तरह साहस दिखाएं। अपने डर पर विजय प्राप्त करें। माँ दुर्गा का शेर यह सिखाता है कि निडर बनें और जीवन की चुनौतियों का सम्मान करें। संयम और अनुशासन बनाएं। बिना अनुशासन की शक्ति नियंत्रण हो सकती है, इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। स्वयं पर विश्वास रखें। माँ दुर्गा कभी हार नहीं मानती, इसलिए हमें भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए संकल्पित रहना चाहिए। नवरात्रि में शक्ति साधना।
इस नवरात्रि केवल पूजा और व्रत तक सीमित ना रहें, बल्कि माँ दुर्गा की ऊर्जा को अपने जीवन में अपनाएं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। नवरात्रि का हर दिन एक संदेश देता है, धैर्य, साहस, प्रेम और आत्मनिर्भरता का संकल्प लें। माँ दुर्गा का संदेश स्पष्ट है, हर नारी अपार शक्ति की धनी है, उसे केवल अपनी शक्ति को पहचानने की देर है। तो इस नवरात्रि अपने भीतर के शेर को जगाइए और जीवन की हर चुनौती का सामना माँ दुर्गा की तरह करें। क्या आप तैयार हैं? रहस्य का अंतिम उत्तर। माँ दुर्गा ने शेर को इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने अहंकार, क्रोध और अनियंत्रित शक्ति को साध लिया था। यह शेर कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की शक्ति का प्रतीक है। माँ हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति वही है जो नियंत्रण में हो, सही समय पर प्रयोग की जाए और अन्याय के विरुद्ध उठे। जब हम माँ दुर्गा को शेर पर विराजमान देखते हैं तो यह केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिकता सीख है। शेर केवल जंगल का राजा नहीं, बल्कि हमारे भीतर की ऊर्जा और इच्छा शक्ति का प्रतीक है। माँ दुर्गा हमें यह संदेश देती है कि शक्ति केवल दिखावे के लिए नहीं होती, बल्कि उसे नियंत्रण रखना भी जरूरी है। अगर शक्ति अनियंत्रित हो जाए तो वह विनाशकारी बन सकती है, लेकिन अगर सही दिशा में प्रयोग हो तो वह संसार को बदल सकती है। माँ दुर्गा का अंतिम संदेश। स्वयं को पहचानो। माँ दुर्गा हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर एक अपार शक्ति छिपी होती है, बस उसे जागृत करने की ज़रूरत है। अपने भय पर विजय पाओ। शेर डर का प्रतीक भी हो सकता है, लेकिन माँ दुर्गा उसे नियंत्रण कर हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने डर को जीतना चाहिए। न्याय और धर्म की राह पर चलो। शक्ति का प्रयोग तभी उचित होता है जब वह धर्म और सत्य के लिए हो। शक्ति का सही अर्थ। माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं, बल्कि एक विचार, एक ऊर्जा और एक प्रेरणा है। उनका शेर यह दर्शाता है कि अगर हमें अपने अहंकार, क्रोध और अज्ञानता को बस में कर लें तो हम भी माँ दुर्गा की तरह अजय बन सकते हैं। इस नवरात्रि केवल पूजा करने तक सीमित ना रहें, बल्कि माँ के इस संदेश को अपने जीवन में उतारें। हर नारी के भीतर माँ दुर्गा का अंश है और हर व्यक्ति के भीतर एक शेर छुपा है। बस ज़रूरत है उसे पहचानने और सही दिशा में प्रयोग करने की। जय माता दी। अगर आप भी माँ दुर्गा से सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट में हाँ या ना का जवाब दें।